हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, इनका सेट नंबर 21 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 5 से 9 मार्च के बीच में है, तो उससे पहले सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ आप मतलब कि प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आता है ना बच्चे, वो आपका 25 नंबर का आता है। रीडिंग भी आपका 25 नंबर का आता है बच्चे। साइंस आपका 40 नंबर का आता है बच्चे। और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट का समय दिया जाता है बच्चे। और आरआरबी टेक्नीशियन में एक ही पेपर है बच्चे, तो कट ऑफ हाई जाता है, तो आप लोग को मिनिमम 85 प्लस का रॉमर्स लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा और एनसीईआरटी से ही पढ़िएगा बच्चे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल काम है 85 प्लस मार्क्स लाना। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो मार्क्स आ जाएंगे, बच्चे लाते भी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। और आप लोग अगर बोलिएगा तो करंट अफेयर और साइंस का मैं रिवीजन भी मैं करवा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तब बच्चे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। अब देखिए, केविन अपनी कक्षा में सीट से 15 में और नीचे से 20वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए बच्चे, डायरेक्ट टोटल बराबर क्या होता है बच्चे? बच्चे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, तो 15 प्लस 20 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 34, 34। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको चेंज कर दीजिए बच्चे। ए का अर्थ है डिवाइड, तो 2। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, 18। अब देखिए, डी का अर्थ क्या है बच्चे? तो डी का अर्थ है माइनस, तो डी का अर्थ है माइनस 20। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड 4। सी का अर्थ क्या है बच्चे? सी का अर्थ है प्लस 15। अब देखिए, 5 हो गया, तो 36 प्लस 10, तो आपका 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 अंक की संख्या इतना 11 से विभाज्य है, तो बाई का मान क्या हो जाएगा? 11 से विभाज्य है बच्चे। एक बार विभाज्यता के नियम मैं आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ। अब देखिए बच्चे, 2 का विभाज्यता के नियम है ना, कि जिसका इकाई स्थान पर 0, 2, 4 और 6 और 8 आ जाएगा ना, संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगा बच्चे। 4 का आप कैसे लिखते हैं? तो 2 के पावर 2 लिखते हैं। तो जो संख्या की इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगा बच्चे। 5 का जिसका इकाई स्थान पर 0 या 5 आएगा, उस संख्या 5 से कट जाएगा। अब देखिए, 6 का आपका 2 और 3 का आभाज्य संख्या है, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा, उस संख्या 6 से कट जाएगा बच्चे। अब देखिए, 8 आप कैसे लिखते हैं? तो 2 के पावर 3 लिखते हैं बच्चे। तो जो संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में अगर वो संख्या 8 से कटेगा, तो संख्या 8 से कट जाएगा बच्चे। 9 कैसे लिखते? तो 3 का स्क्वायर आप 9 लिखते हैं बच्चे। तो सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। अब देखिए, 10 का विभाज्यता के नियम की जिसका इकाई स्थान पर 0 आएगा, उस संख्या 10 से कट जाएगा बच्चे। 11 का है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा, तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। अब देखिए बच्चे, 11 का क्या बात है? अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा, तो संख्या 11 से कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 2 7, 7 माइनस बाई इज इक्वल टू 0 या 11। अब देखिए बच्चे, दोनों केस को हम लेकर चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 0 लाने के लिए बाई बराबर आपको 7 रखना पड़ेगा। और और यहाँ पर देखिए, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी इतना, तो के किस मान के लिए बी सी ए सी पर स्थित होगा। एकदम आसान क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन रिपीट भी किया बच्चे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग अच्छे से देखकर जाना है एग्जाम में, तब जाकर के आपका मिनिमम, अगर प्रीवियस ईयर में आप अच्छे से लगा लीजिएगा ना बच्चे, तो 75-80 नंबर आप आसानी से बना लीजिएगा। और मैथ रीजनिंग तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। साइंस का भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एनसीईआरटी में जितना एग्जाम्पल है, सब लोग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। अब देखिए बच्चे, तो क्या बोला गया है? के किस मान के लिए? एसी पर स्थित है, तो एसी यहां रखिए। एसी पर स्थित है, बी है बच्चे, ठीक है।
ए बी कितना है बच्चे, तो ए बी आपका k+3 है, तो k+3 है, ठीक है। बी सी आपका 2k है बच्चे, और ए सी यानी कि यहाँ तक है बच्चे, जो कि क्या है 5k-5 है बच्चे। तो ये दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाएगा 5k-5 इज इक्वल टू 3k+3, 3k+3, तो कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर हो गया 2k इज इक्वल टू 8, तो k बराबर 4। क्या पूछा है कि ऑप्शन मेरा आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बच्चे, भी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान बल किसी वस्तु का संवेग क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है बच्चे, जो कि एम गुने वी होता है, यानी कि एम से मास होता है, वी से वेलोसिटी होता है। द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं बच्चे, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, गुणनफल को संवेग कहते हैं, को संवेग कहते हैं। अब देखिए बच्चे, इसका जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है। अब देखिए बच्चे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग का रिपीट किया बच्चे। जब एक परमाणुक बोलेगा ना बच्चे, तो जितना भी नोबेल गैस है बच्चे, वो सब एक परमाणुक होते हैं। तो आपका नोबेल गैस कौन कौन है बच्चे, आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसके बाद में आपका नाइट्रोजन जो कि द्विव परमाणुक है, हाइड्रोजन भी आपका द्विव परमाणुक है, ऑक्सीजन भी आपका द्विव परमाणुक है बच्चे। अब देखिए फास्फोरस है ना बच्चे, वो आपका 4 परमाणुक है, ठीक है। सल्फर आपका 8 परमाणुक है बच्चे, ठीक। इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन जब भी आएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ना बच्चे, आप लोग फोकस कीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। एक परमाणु हमेशा नोबेल गैस में ही होता है। तो नोबेल गैस कौन कौन है, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया बच्चे, ये सारे नोबेल गैस है, ठीक है। उसके बाद में 2 परमाणु कौन होता है, तो नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है बच्चे, ठीक है। 4 परमाणु कौन होता है, तो फास्फोरस होता है बच्चे। 8 परमाणु आपका सल्फर होता है। इतना अगर परमाणुकता का क्वेश्चन आएगा ना, तो इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा गया है, और क्वेश्चन आता है ना तो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित कथन में से पूर्ण रूपधन यानी कि पूर्ण जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, पूर्ण जनन क्या होता है ना बच्चे, अब देखिए, हाँ गलत कथन बोला ना। अब देखिए बच्चे, जो कि अमीबा पूर्ण जनन प्रदर्शित करता नहीं बच्चे, एकदम गलत है बच्चे। हाइड्रा प्लेनेरिया जनन की पूर्ण जनन की विधि को दर्शाता, एकदम बात सही है बच्चे। पूर्ण जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है, एकदम सही है बच्चे। ये विशिष्ट कोशिकाएं तेजी से गुणन करती है और बड़ी संख्या से नई कोशिका उत्पन्न हो जाती है। अब देखो बच्चे, पूर्ण जनन होता है क्या है ना, जैसे आप लोग आलू देखते होंगे, ये छोटा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि घर में आप लोग देखते होंगे, तो आप क्या देखते हो ना कि उसमें थोड़ा नमी पड़ता है ना बच्चे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा जीव नियन क्रिएट हो जाता है बच्चे, इसको पूर्ण जनन कहते हैं बच्चे। और देखिए बच्चे, पूर्ण जनन का हाइड्रा और प्लेनेरिया एग्जांपल है बच्चे, ठीक है। और जनन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और किसका क्या एग्जांपल है, एक जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है ना बच्चे, एक बार हम आप लोग को रिवीजन करवा देते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर आपका कंफर्म हो ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं बच्चे, थोड़ा नीचे स्पेस है तो नीचे चल करके आप लोग को मैं बता देता हूँ बच्चे। देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे 1 नंबर आपको पूछा ही जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक अलैंगिक जनन। अब देखिए बच्चे, इसमें आपका विखंडन होता है, फिजन यानी विखंडन। अब देखिए, विखंडन भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चे, ठीक है। एक आपका बाइनरी विखंडन, बाइनरी, ठीक है। इसे हम लोग द्विव विखंडन कहते हैं बच्चे, द्विव विखंडन, द्विव विखंडन, द्विव विखंडन खंडन। इसका एग्जाम्पल 2 आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे, एक अमीबा, एक आपका लिस्मानिया। क्या, अमीबा, अमीबा और लिस्मानिया,
लिस्मानिया। ठीक है बच्चे। अब एक और ये टूटता है विखंडन बच्चे, वो किस में? तो बहुखंडन में, बहुखंडन में। इसका एक एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है, जो कि आपका प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक आपका मुकुलन होता है, मुकुलन, बडिंग, बडिंग, मुकुलन, हिंदी में मुकुलन कहते हैं, मुकुलन। ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसमें आपको दो एग्जांपल याद रखना है, एक आपका खमीर और एक आपका हाइड्रा। ईस्ट, ईस्ट को हम लोग खमीर बोलते हैं, और एक आपका हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है बच्चे। अब एक और है बच्चे, ठीक है, एक आपका पुनर्जनन, यानी कि रीजनरेशन। तो पुनर्जनन, 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 इसका आपका दो एग्जांपल याद रखना है बच्चे, एक आपका प्लेनेरिया, नेरिया, और एक आपका हाइड्रा, हाइड्रा। देखिए, पुनर्जनन में दो ही एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है, एक आपका प्लेनेरिया, एक आपका हाइड्रा। अब देखिए बच्चे, एक आपका खंडन होता है। ठीक है। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, खंडन, खंडन का एक एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना, स्पाइरो गायरा, गायरा। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक आपका होता है बीजाणु समाधान, यानी कि स्पोर पोजीशन, यानी कि बीजाणु समाधान। इसका भी आपका आपका एक ही एग्जांपल, जो कि राइजोपस, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चे, राइजोपस, राइजोपस। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक आपका कायिक प्रवर्धन होता है बच्चे। ठीक है, कायिक प्रवर्धन, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कायिक प्रबंधन, प्रबंधन। तो इसका तीन एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है बच्चे। एक आपका हो गया क्या बच्चे? तो जड़, जड़, एक आपका तना, और एक आपका पत्ती। अब देखिए बच्चे, तीनों का भी एक जो कि एग्जांपल है ना, एनसीईआरटी में लिखा गया ना बच्चे, उसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक बार आप लोग को मैं बता देता हूं। अब देखिए बच्चे, जो जड़ से करते हैं ना, उसका एक एग्जांपल शकरकंद आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे। जो तना से करते हैं, आलू अदरक याद करना है बच्चे। जो पत्ती से करते हैं, बायो फिल्म याद रखना है। इतना चीज आपको याद कर कर जाना है, एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चे। अब एक बार और आप लोग को रिवीजन मैं करवा देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विखंडन, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका बाइनरी, जो कि द्विविखंडन। इसका दो एग्जांपल, एक अमीबा, एक आपका लिस्मानिया। ठीक है। एक आपका बहुखंडन होता है बच्चे, इसका प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है। एक अगला पुनः एक आपका बडिंग होता है बच्चे, जिसे हिंदी में मुकुलन कहते हैं। इसका दो एग्जांपल ध्यान में रखना, एक आपका ईस्ट, जिसे हिंदी में खमीर कहते हैं, एक आपका हाइड्रा। एक अगला आपका पुनर्जनन होता है बच्चे, रीजनरेशन। इसका दो एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है। अब बोलेगा कि सर हाइड्रा दोनों में सेम है, एकदम बात आपका सही है बच्चे। हाइड्रा दोनों विधि से अपना जनन करता है, पुनर्जनन से भी और आपका मुकुलन विधि से भी। अगला है आपका खंडन बच्चे, खंडन का एक एग्जांपल याद रखना, स्पाइरो गायरा। खंडन का एक एग्जांपल स्पाइरो गायरा। ठीक है। बीजाणु समाधान का राइजोपस। ठीक है। कायिक प्रबंधन का जड़, तना, पत्ती। बस इतना एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे। आप लोग का टेक्नीशियन में एक नंबर पक्का पूछा ही जाएगा बच्चे, लगभग दिन एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बच्चे। अब जितना एग्जांपल मैं बताऊं ना, सारा एनसीईआरटी का एग्जांपल आप लोग मतलब अच्छे से ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन को। चलिए आगे। एक स्कैनर का मूल्य एक प्रिंटर के मूल्य से इतना कम है, यदि प्रिंटर का मूल्य स्कैनर के मूल्य से दुगना है, तो स्कैनर का मूल्य कितना होगा? अब देखिए, स्कैनर हो गया और प्रिंटर हो गया बच्चे, जो बोला जाए क्वेश्चन में वही करना है। क्या बोला है? यदि प्रिंटर का मूल्य, तो प्रिंटर को x मान लेंगे, स्कैनर के मूल्य से दुगना है, स्कैनर के मूल्य से दुगना है बच्चे, स्कैनर को x मान लीजिए, तो स्कैनर के मूल्य से दुगना है, प्रिंटर हो गया।
2:1 में, एक से हटा दीजिए ना बच्चे। तो अब देखिए क्या बोला है, यदि प्रिंटर और स्कैनर का मूल्य का दोगुना है तो स्कैनर का मूल्य कितना होगा? एक स्कैनर का मूल्य प्रिंटर के मूल्य से इतना कम है, तो बस एक्स का वैल्यू आपका 7,000 है बच्चे। 300 हाँ, तो किसका बोला? स्कैनर का। बस एक्स का ही 7,000, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। कुछ दम नहीं है बच्चे क्वेश्चन में। आज देखिए जिन भी स्टूडेंट को टेक्नीशियन में ज्वाइन करना ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एकदम रट जाइए। जितना भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, बायो हो गया या फिर फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, एकदम सारा को आप लोग रट जाइए। ऐसे मैं एग्जाम्पल स्टार्ट बहुत जल्द करने वाला हूँ। अब चलिए आगे। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है? ऐसे कितने विषम अंक है? ठीक है, विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक, इसके पहले एक सम अंक है और ठीक बाद भी एक विषम अंक, इसके बाद भी एक विषम अंक है। तो सम विषम विषम, तो नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, सम विषम विषम एक तो यहां पर हो गया बच्चे। नहीं 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 नहीं, सम के बाद दो गो विषम, नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, नहीं बच्चे। देखिए बच्चे, सम के बाद दो गो विषम, एक तो यहां पर हो गया बच्चे, आगे बढ़िए। सम के बाद दो गो विषम, एक आपका यहाँ पर हो गया। सम के बाद दो गो विषम, एक आपका यहाँ पर हो गया। सम के बाद दो गो विषम, एक आपका यहाँ पर हो गया। बस 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आराम से बनाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लीजिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा बच्चे, क्योंकि मतलब कि ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन और गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। फिर भी आप लोग थोड़ा आराम से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्लोएम में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका मृत होती है? तो फ्लोएम में आपका रेशा मृत होती है बच्चे। और एक टाइप के और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चे। फ्लोएम अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो जाइलम में पूछा जा सकता है। तो जाइलम में आपका पेरेनकाइमा मृत होते हैं। ठीक है, दो देखिए, फ्लोएम में आपका रेशा, फ्लोएम में आपका रेशा, रेसे मृत होते हैं। जाइलम में, ठीक है, जाइलम में आपका पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, काइमा, ठीक है, ये आपका मृत होते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा। और ये चारों एग्जांपल भी है ना बच्चे, जो कि आपका फ्लोएम का में है। ये भी जीवित होते, जीवित होते, जीवित होते। जब क्वेश्चन आएगा ना तो मृत वाला ही पूछा जाएगा। अगर आपको फ्लोएम बोल दे तो रेशा, जाइलम पूछ दे तो पेरेनकाइमा। अब याद कैसे रखेंगे? तो फ्लोएम में जो कि फल वाला काम कर रहा है तो उसमें रेशा होता है बच्चे। इससे आप एक मतलब मेरे तरफ से क्रिएट किया गया एक छोटा सा ट्रिक है बच्चे, ठीक है। और जाइलम में जाइलम जो कि पानी पहुंच जाता है तो पास से स्टार्ट भी है बच्चे। मतलब एक ट्रिक है बच्चे, ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज कंफर्म ही हो जाएंगे। चलिए आगे। अब देखिए मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक वीआईपी विकल्पों लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे रिक्त स्थान को उपयुक्त रूप से भरता है? तो देखिए मेंडल ने 7 गो को किया था बच्चे, और कौन कौन किया था सारों को मैं डिटेल से बता दूंगा आप लोग को। एक आपका गोला झुड़ीदार बीज, एकदम सही बच्चे। बीज को दो तरह से रखा बच्चे, एक गोल भी एक झुड़ीदार भी, ठीक है। अब देखिए पौधे के भी दो टाइप से रखा बच्चे, एक लंबे एक बौने। तो ये दोनों में किसी भी स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि ये तो आप लोग देखते होंगे ही बच्चे। अब देखिए फूल का कलर पूछा बच्चे, तो फूल आपका सफेद और बैंगनी रखा था बच्चे मेंडल ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच वाली अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण को आसान करना? अब देखिए संतुलित समीकरण है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, ऑक्सीजन आपका एगो है बच्चे, यहाँ भी एगो है, ठीक बच्चे। हाइड्रोजन एगो है बच्चे, हाइड्रोजन यहाँ पर भी एगो है बच्चे। हाइड्रोजन यहाँ पर दो गो है ना बच्चे, तो हाइड्रोजन सही है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दो गो है बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक गो है बच्चे, यहाँ पर दो गो है बच्चे, यहाँ से गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन दो गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो गो है। क्लोरीन आपका दो गो है, क्लोरीन दो गो है बच्चे। ऑक्सीजन आपका एक गो है बच्चे, कॉपर एक गो है। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान करना बच्चे। कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए बच्चे, आप लोग
इसको देख करके हड़बड़ा गए होंगे। तो 1/2 गुने 2 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा बच्चे। तो ऑक्सीजन भी 1 है और मैग्नीशियम भी 1 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए जनरली क्या होता है ना, 0.5 O2 हो गया और प्लस 0.5 O2 हो गया, तो 1 O2 निकलेगा ना, यही चीज है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलो वाट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे 1 किलो वाट बराबर होता है आप लोग का बच्चे, देखिए 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, 1000 वाट। और वाट को हम लोग बहुत बार बताए बच्चे, जो कि वाट बराबर क्या होता है बच्चे, जो जूल पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बच्चे, आप ही लोग से बच्चे, जो कि 12वीं टेक्नीशियन में 1 किलो वाट आवर बराबर, जो कि 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे। एक सी बराबर आपका 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, कब क्या पूछ देगा कोई नहीं जानता बच्चे, एग्जामिनर का मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बच्चे। अब देखिए एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, यानी कि लॉस होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना, तो दो वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो 10 का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 10 से 9 हो जाएगा बच्चे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चे, क्योंकि 2 साल है। 100 हो गया और 81 हो गया। इसका वर्तमान मूल्य इतना है बच्चे, तो इनकी 1,62,000 000 81 का वैल्यू बच्चे 100 का निकालना है। 81 दूनी 2, 2 पर 0 बैठा, तो 2 वर्ष बाद, अरे सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद इसका यानी कि 100 का वैल्यू है बच्चे। अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका वर्तमान होता है बच्चे, ठीक है, और ये आपका 2 साल बाद वाला होता है, तो ये 81 नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर देखिए बच्चे ये 100 का वैल्यू हो जाएगा आपका, 100 का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 81 का निकालना है बच्चे। इसको हटा दीजिए बच्चे, 0000 कैंसिल, आप सीधे 2 0, ठीक है, गुना कीजिएगा ना तो आपका 20 एक ही में, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, ये वर्तमान होता है और 2 साल के बाद ये होता है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए और बी एक काम को 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं, तो ए एक काम को 12 दिन में और बी 16 दिन में। दोनों ने 3 दिन तक काम करते हैं, तो एलसीएम कितना, तो 16 या 48, तो 12 चौ 48 16 48। दोनों 3 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम को छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों ने, तो बी को शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए समझिए 3 दिन तक काम किया तो 12 काम किया बच्चे, तो बचा कितना बच्चे, तो 6 6 हो गया। तो बी को शेष काम को पूरा करना, अरे यार शेष काम बोला ना बच्चे, तो वैसे मत बनाइए, वैसे में गलती हो जाएगा। ए बी दोनों मिल रहा है 3 दिन, तो 4 3 7 चौ 28, ठीक है। 4 3 7 या 21 होगा ना यार, 21, तो 5 और 2 25, ठीक है। अब फिर एक काम छोड़ देता है, तो 20 शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए बच्चे 20 शेष काम, तो बी कितना कर रहा है, तो 3 कर रहा है, 3 से डिवाइड कर 9। अब देखिए बच्चे 20 शेष काम को बोल रहा है ना बच्चे, इसीलिए अगर बी कितना काम पूरा किया ना बच्चे, तब आप ए वाला से निकालिएगा, ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है, पी प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया होता है बच्चे। फोर्स का आपका न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है बच्चे, तो मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रदीप ने अपनी 16 साल की बेटी के नाम पर 2 लाख रुपए निवेश कर एक ऐसी योजना में किया जिसमें 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। जब उसकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो बेटी को प्राप्त होने वाली कुल राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चे एग्जामिनर ने कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। क्या बोलेगा,
प्रदीप ने अपनी 16 साल की बेटी के नाम पर 2 लाख रुपए का निवेश निवेश किया है। ठीक है, एक योजना में जिसमें 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से जब भी संयोजित हो जाएगा ना बच्चे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और अगर आपको दिक्कत है तो लैंग्वेज चेंज कीजिएगा, वहां पर आपका कंपाउंडेड लिखा मिल जाएगा आपको। जब उसकी बेटी को 18 वर्ष की हो जाएगी तो तो बेटी को प्राप्त होने वाले कुल धनराशि का, यानी कि मिश्रधन एक तरह से निकालना बच्चे, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर कितना बच्चे, तो 2 लाख रुपया है 2 वर्ष के लिए 1 2 3। अब कितना है बच्चे, तो कितना परसेंट, 8%। नहीं बच्चे, डायरेक्ट हम अथी कर देते हैं, इस मेथड से थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा। तो 108/100 इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, 4 शून्य से 1 2 3 4 शून्य गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है ना, कि आंसर निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब बस मतलब बनाते रह जाइए, मल्टीप्लाई करते। मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते बच्चे। अब देखिए एग्जाम में हम करेंगे क्या, एक अंक के बाद 0 होगा तो सब में है। 8 यूनिट डिजिट आंसर निकाल लेंगे, 8 8 64, 4 4 दूनी 8, 8 आएगा बच्चे। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ठीक है, एग्जाम में आपको आंसर तक पहुंचना, चाहे आप डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट लगाइए, कोई भी चीज लगाए, आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए, यदि तू 2 न्यूटन का m1 द्रव्यमान और 8 मीटर पर सेकंड आपका त्वरण का ऐसी मात्रक होता है बच्चे, और m2 द्रव्यमान इतना का त्वरण देते तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, तो F बराबर m होता है बच्चे, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स आपका 2 न्यूटन है बच्चे। ठीक है, मास तो निकालना है बच्चे m1, और एक्सेलरेशन आपका 8 है बच्चे। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा बच्चे। तो इसी तरह से m2 जब निकालिएगा ना बच्चे, तो m2 में भी आप का फोर्स 2 न्यूटन है, तो 2/15 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना बच्चे, 2/8 प्लस 2/15, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, तो आ जाएगा 15 प्लस 8, तो यानी कि 23/60। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में, जो कि किसका, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा बच्चे। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं बच्चे, एग्जाम में ये ऑप्शन आप लोग को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए और बी किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 4 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य का 17 गुना कितने दिन में कर सकता है। एग्जाम में बैठिएगा ना बच्चे, जब भी आपको 17 गुना बोलेगा ना, 17 का मल्टीपल चेक कीजिएगा, आंसर टिक कर दीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग को सीखना है। अब देखिए, ए और बी किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी किसी काम को पूरा 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इसी कार्य को 4 दिन में, ठीक है बच्चे, तो बी अकेला उसी कार्य को, तो एलसीएम कितना, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ए के भी 1, बी के भी 1। अब इसका 17 गुना कौन कर रहा है बच्चे, तो बी कर रहा है, तो बी का 1 यूनिट, तो 1768। ऑप्शन नंबर आपका 3rd में। अगर मेथड से तो इस टाइप से जाइएगा, एग्जाम में बैठे हुए हैं तो 17 का मल्टीपल से भी आप पहुंच सकते हैं बच्चे। चलिए आगे। अब देखिए, एक धारा वाले प्रवाहित करने वाले प्रतिरोध आर के प्रतिरोध द्वारा उपभोग की गई विद्युत धारा क्या होगा, तो P बराबर V I होता है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे, एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये फार्मूला वाला क्वेश्चन मतलब मत पूछिए बच्चे, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 तक पूछा गया है, और मतलब बहुत पूछा जाता है। और इसमें ओम्स के नियम V बराबर IR, इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए बच्चे, आपको सिर्फ ये फार्मूला ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है ना। पावर और एगो P बराबर W/T होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, पावर का जितना भी फार्मूला होता है ना, सारा मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक और पावर का होता है बच्चे, जितना क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, एक E/T होता है बच्चे, और एक और होता है बच्चे जो कि mgh/T होता है, mgh/T होता है। इससे ज्यादा रेलेवेंट जितना क्वेश्चन पूछा ना, इससे बार क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है रेलवे का किसी भी एग्जाम में नहीं बचे, क्योंकि साइंस रेलवे का थोड़ा और एग्जाम से हार्ड आता है बच्चे। ऐसा नहीं है कि और एग्जाम से आसान आता है, इससे आसान अदर एग्जाम में आपको साइंस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा आपका जो कि एग्जाम में यूज होगा ना, ये दोनों का सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चे। एक
शिफ्ट में क्वेश्चन में mgh बटा टी का भी यूज कर लिया था बच्चे, इसीलिए जब भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ सारे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए P बराबर आपका भी आई होता है, तो यहाँ पर क्या नहीं है बच्चे, तो ऑप्शन में भी कहीं भी नहीं है, तो V बराबर आई आर होता है, तो आई आर यहाँ पर रखिएगा, आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक का अर्थ है डिवाइड है बच्चे, अब देखिए एक का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर लिखिए 78 13 लिखिए। अब देखिए बी का अर्थ क्या है बच्चे, तो मल्टीप्लाई है 15 है बच्चे, ठीक है। डी का अर्थ क्या है बच्चे, तो डी का अर्थ है माइनस है बच्चे। अब देखिए सी का अर्थ है प्लस है बच्चे, 30 हो जाएगा, 13 5 65 13 का 18 15 छक्का 90 और प्लस 10 100 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कोशिका में द्विमच्चक और तंत्रिका कक्ष होती है, तो तंत्रिका आपका नर्वस सिस्टम होता है बच्चे, जो कि आपका तंत्रिका कोशिका में होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए किण्वन के प्रकार में शर्करा को निम्नलिखित में किस यौगिक में परिवर्तन किया जाता है, तो आपका एथिनॉल में परिवर्तन किया जाता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग का रिपीट किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो एथीन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो एथीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चे सेम शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन मतलब सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया गया बच्चे, जो स्टूडेंट बनाएंगे ना दोनों बनाएंगे और छोड़ेंगे तो दोनों छोड़ेंगे, मतलब सेम टॉपिक सेम जगह से एनसीईआरटी में पूछ लिया गया सेम शिफ्ट में। देखिए इसका एथेनॉल है, यहाँ देखिए एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिकांश सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, इसमें क्या बोला गया है, किण्वन के प्रकार में शर्करा को निम्नलिखित में से किस यौगिक में परिवर्तन किया जाता है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली को किसके माध्यम से होकर गुजरती है, तो ये आपका बढ़ती काग्र, किसके माध्यम से बचे, तो बढ़ती काग्र के माध्यम से, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे जो फूल वाला पार्ट है ना उसको आप ध्यान में रखिएगा जरूर, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एकदम आप लोग को एकदम ब्रेन में होना चाहिए बच्चे, और ज्यादा नहीं एनसीईआरटी में लगभग एक पेज है उसी से क्वेश्चन इधर उधर करके पूछा जाता है। चलिए आगे। अब देखिए अधिवृक्क हार्मोन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, अधिवृक्क हार्मोन क्या होता है ना बच्चे, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं बच्चे, और ये सब जब आप डर जाइएगा ना तब जाकर के ये एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है बच्चे, तो आप खुद दिमाग में इमेजिनेशन कीजिएगा कि आपको कैसे ये हार्मोन निकलेगा, निकलने के बाद क्या होगा, तो हृदय तेजी से धड़कने लगता है, एकदम सही है बच्चे, श्वसन दर बढ़ जाती है, सही बच्चे, रक्तचाप कम हो जाता है, नहीं बच्चे एकदम गलत है बच्चे, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब राशि एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती तो बाद धनराशि 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना बच्चे। अब देखिए बच्चे 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती, जब भी आपका क्वेश्चन में हो जाती है बोलेगा ना तो समझेगा कि आपका मिश्रधन है बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे 8250 इज इक्वल टू पी प्लस पी गुने आर, रेट कितना बच्चे 12 दूनी 24 25 बटा 2 और गुने 100, और समय आपका 2 वर्ष है बच्चे, ठीक है बच्चे, बस 2 से 2 कैंसिल, 25 और 100, 4 1 5, तो 8250 इज इक्वल टू 5 पी बटा 4। अब देखिए बच्चे 16 25 80 25 0 0 5 20 2 16 64 2 66, प्रिंसिपल आपका 6600 आ गया बच्चे, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज बस 6600 प्रिंसिपल तो आपने निकाल दिया बच्चे, एक वर्ष में रेट वही लेना 12 24 25 25 बटा 2, रेट के बदले 100 कर दीजिए बच्चे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और क्या हो जाएगा 33 दूनी 66, सॉरी हाँ 33। अब देखिए 5 या 15 एक ही गो के है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एम द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत ऊंचाई h तक उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति जुड़ जाए तो mgh में परिमाण में वृद्धि होगा बच्चे, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये मतलब थोड़ा हमको कंफ्यूजन
लग रहा है बच्चे, लेकिन रेलवे ने आंसर दिया तो सही आंसर दिया है, मतलब आप मान सकते हैं सही आंसर है। चलिए आगे, इतना को सरल कीजिए और सबसे उपयुक्त भिन्न को चयन करना बच्चे। तो एक फार्मूला आप लोग को मैंने बहुत बार बताया बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एक बार आप जोड़ दीजिए बच्चे और एक बार घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो एक से कट जाएगा, एक बार खाली आपको जोड़ना है बच्चे। जोड़ेगा 6 6 12, हाथ में 1 4, हाँ बच्चे 6 6 12 हाथ में 1 ना, 4 4 8 1 9 और 2 1 3 बच्चे, और 2 अंक के बाद दशमलव 23 बदले 100, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन ये फार्मूला से आपसे बन जाएगा बच्चे। चलिए इतना का एचसीएफ क्या हो जाए एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आप एचसीएफ बनाने के लिए आप उतर जाइएगा, नहीं बच्चे, एग्जाम में कभी नहीं ऐसा आपको करना, बोलना आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जो मैं मेथड बताता हूँ सेम मेथड आप लोग को बनाना है बच्चे। सबसे पहला मेथड, इसमें देखिए देखिए ऑप्शन को आप इलिमिनेट कीजिए बच्चे। 3 से कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 78 भी कट रहा है, 117 भी कट रहा है, 3 का मल्टीपल 9 है बच्चे। 9 से कौन कट रहा है बच्चे, ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो 9 होगा नहीं, इसलिए 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। अब देखिए जो कि अगला मेथड, 45 हो गया, 78 हो गया, 117 हो गया बच्चे। सबसे कम डिफरेंट किसका है बच्चे, डिफरेंट निकालने पर सबसे छोटा डिफरेंट किसका आएगा बच्चे। तो 78 अब 45 जब अब घटाइएगा ना बच्चे, देखिए 3 3 33 होगा बच्चे, 33। ठीक है, अब 33 का ही मल्टीपल आएगा बच्चे, तो 33 का मल्टीपल क्या होता है बच्चे, तो 3 हो जाएगा या फिर 11 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ तो 11 ऑप्शन में नहीं है, तो बस एक ही होगा बच्चा 3, या फिर 33 भी हो सकता है, 33 भी नहीं, इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। अगर बड़ा बड़ा ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा ना, और स्टूडेंट्स आप जल्दी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपए, इसकी अधिकतम खुदरा मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। देखिए बच्चे 210 रुपया का है, 90% का लाभ होता है 190 का, और छूट कितना का दे रहा है बच्चे, तो मात्र 5% का, तो 95 हो जाएगा। 95 दूनी तो यानी कि 210 गुने 2 कीजिएगा तो 420 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का एक कार्य नहीं है बच्चे। तो देखिए बच्चे, रक्त का कार्य क्या है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है बच्चे। तो रक्त का कार्य है अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करना, एकदम ये सही है बच्चे। हार्मोन का परिवहन करता है, यही काम आपका रक्त का है बच्चे। गैसों का परिवहन, यही काम आपका रक्त है बच्चे। अब देखिए बच्चे, शेषतार के संश्लेषण में सहायता नहीं बच्चे, ये काम रक्त का नहीं है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपयुक्त श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में कौन सी संख्या दाएं से पश्चिमी हो जाएंगे, दाएं से पश्चिमी, तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा पचमा एक, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि शब्द इतना के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला वाले क्रम में के उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो यहाँ पर जो शब्द लिखा रहेगा ना, पहले आप सबको लिखिएगा PAINTER। अब क्या बोला है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला वाले क्रम को उसके ठीक बाद वाले अक्षर, उसके ठीक बाद वाले व्यंजन से बदल देना है बच्चे। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले व्यंजन से बदल देना। स्वर को तो ए को बी, आई को जे, ई को एफ, ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले स्वर में बदल देना है बच्चे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। अब स्वर आपके कौन कौन होते हैं, तो ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। तो पी के बाद क्या होगा, तो पी के बाद आपका यू होगा बच्चे, ठीक है। एन के बाद कौन होगा, तो एन के बाद एम एन ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टी के बाद कौन होगा, तो आपका यू होगा। आर के बाद कौन होगा, टी यू होगा। अब देखिए अब क्या पूछा गया, तो इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह में निम्नलिखित कौन सा अक्षर 3 बार आएगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है बच्चे, अक्षर 3 बार आएगा। इससे पहले पूछा जाता 2 बार आएगा। जब क्वेश्चन कोई नया आता है ना, तो इससे अगला जब भी एग्जाम होता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यू है जो कि 3 बार आ रहा है, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ये तो करंट अफेयर था, ये भी करंट अफेयर है। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर एच ऊंचाई तक उठाई गई एम द्रव्यमान की एक वस्तु का गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को निम्नलिखित में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब देखिए बच्चे, स्थितिज ऊर्जा
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपका mgh होता है, सिर्फ फार्मूला पूछ लिया गया है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है बच्चे, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है बच्चे, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है बच्चे, पी स्क्वायर बटा 2m। तीनों फार्मूला आप लोग ध्यान में रखेगा। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है। इतना चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से जितना भी एग्जांपल है ना, एकदम आप घोर के पी जाइए, एकदम एग्जाम में देखना है, एकदम मतलब कि मार देना है। अब देखिए, पानी में नमक, अगर एनसीईआरटी में एग्जांपल आपको याद नहीं है बच्चे, तब भी मैं आप लोग को अच्छे से बता देता हूँ। अब देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है ना, कि अगर आप दो तत्व का विलयन आप जब लीजिएगा ना, तो आपका एक तत्व गायब हो जाएगा। जैसे पानी चीनी का मिश्रण, तो इसमें चीनी का कण आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो ये आपका समांगी मिश्रण होता है। तो पानी नमक भी है बच्चे, पानी चीनी दोनों का सेम ही प्रोसेस है बच्चे, तो दोनों तो आपका आपका समांगी का उदाहरण, विषमांगी का नहीं है बच्चे, तो दोनों आपका नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, तो आयरन क्लोराइड का लौह चून, यानी कि यही जो तो आप धर लीजिएगा बच्चे, लौह चून यानी कि लोहे का चून, तो लोहे का चून का मिश्रण लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। एक कॉपर सल्फेट का विलयन, ये एनसीईआरटी में लिखा गया बच्चे, ये आपका समांगी मिश्रण है। आप लोग मतलब कि नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन ये आपका समांगी मिश्रण है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। अब देखिए बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एक आपका पीओपी होता है, ठीक है, पीओपी, इसका फार्मूला आपका CaSO4 और हाफ H2O होता है। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर जब इसको गर्म कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका जिप्सन बनेगा, और जिप्सन का फार्मूला CaSO4 और 2H2O होता है, ठीक है। और जिप्सन को जब आप ठंडा कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है बच्चे। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, मतलब हद से ज्यादा पूछा गया है बच्चे। अब देखिए, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु हैं, और या फिर जिप्सन में जल के कितने अणु हैं, या फिर कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते, या फिर कितने केल्विन में गर्म करते बच्चे। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ डिग्री सेल्सियस याद अगर कर लिया बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। एक फार्मूला मैं बताता हूँ जिससे डिग्री से केल्विन सेल्सियस सारे में चेंज हो जाता है बच्चे। वो फार्मूला क्या है, तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 माइनस इज इक्वल टू K माइनस 273/5। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, इससे भी अब तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी से ये चैप्टर को हटा दिया गया है। अब देखिए क्या बोला, जल के कितने अणु, तो जल के आधे अणु है, जो ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत किए हैं बच्चे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सन, इसका फार्मूला तो पता है, लेकिन यही नहीं स्टूडेंट को पता है कि हाफ किस में लगाए और डबल किस में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पीओपी, तो यहाँ पर लग रहा है ना बच्चे कि बीच में कुछ है, तो इसीलिए हाफ यहाँ पर डाले हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, तो कुछ टैबलेट लैपटॉप है, सभी लैपटॉप डेस्कटॉप है बच्चे, कुछ डेस्कटॉप टैबलेट है। एकदम सही है बच्चे। जब पॉजिटिव रहे ना बच्चे, तो निगेटिव गलत ऐड कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित और अमिता के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। एक अमित है, यानी कि प्रेजेंट में एक अमित है और एक अमिता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, वर्तमान आयु 7.5 है, ठीक है। आगे बढ़िए। 5 वर्ष पहले अमित की आयु, 5 वर्ष पहले यानी कि अमित की आयु, ठीक है, और 5 वर्ष बाद अमिता के आयु के बीच का अनुपात इतना। ये तो कल वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया बच्चे। 5 वर्ष पहले, तो इसको x मान लीजिएगा ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 7x - 5, और 5 वर्ष बाद तो 5x + 5। अमिता की आयु के बीच का अनुपात इतना है, ठीक है, तो क्या होगा 2x = 10, तो x बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद अमित और सॉरी 5 वर्ष बाद अमित की आयु
5 वर्ष पहले अमिता की आयु के बीच का अनुपात, बस। तो यहाँ 7x है बच्चे, तो 35 और यहाँ हो गया 25। क्या बोले बच्चे, 5 वर्ष पहले अमित की आयु, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है बच्चे, 5 वर्ष 5 वर्ष बाद अमित की आयु, तो 40 कर दीजिए, 40। ठीक है, 5 वर्ष पहले अमिता, तो यानी कि 20 कर दीजिए बच्चे, 2:1। ऑप्शन नंबर आपका 2 में। एक क्वेश्चन कल पूछा गया था बच्चे, एकदम रिपीट किया बच्चे, वहीं से फोटोकॉपी कर लिया बच्चे। देखिए रेलवे में मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चे। साइंस एनसीईआरटी सेलेक्ट कर लीजिए, एकदम कंफर्म रिजल्ट होगा बच्चे, कोई रोकने वाला नहीं है। और अब करंट अफेयर मत भटक, स्पीडी है, उसी को आप लोग अच्छे से रीड कीजिए बच्चे। अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो 8 गो 9 गो आप आसानी से बना लीजिएगा, इधर उधर के फेरा में ज्यादा मत रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है। अब देखिए बच्चे, जी का मान आप लोग को बहुत बार मैं बताऊं, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बच्चे। ठीक है, और ये आपका बड़ी जी होता है बच्चे। ठीक है, बड़ी जी, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है बच्चे। एक आपका छोटी जी होता है बच्चे, छोटी जी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चे। दोनों आप लोग ध्यान में रखेगा बच्चे, और एक फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रखेगा, ए बराबर जी m1m2/r² होता है। इसी को हम लोग सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी घन का आयतन इतना है तो घन का मुख्य विकर्ण की माप क्या हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, तो 1 क्यू होता है बच्चे। तो ये किसका क्यू है बच्चे, तो ये 9 का क्यू बच्चे। और घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 गुने ए होता है बच्चे। तो इसके √3 से खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का। उभयधर्मी का 2 एग्जांपल आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चे, और बोलेगा कि सर कौन कौन है बच्चे, कौन कौन है। तो देखिए बच्चे, उभयधर्मी का आपका 2 एग्जांपल ध्यान में रखना है बच्चे। एनसीईआरटी में 2 ही एग्जांपल लिखा गया है बच्चे, बस 2 ही को ध्यान में रखना। क्वेश्चन आएगा ना 2 से ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, क्या ही पूछ लेगा उन लोग। अब देखिए उभयधर्मी का 2 एग्जांपल है बच्चे। पहला आपका जेडेनो, जो कि जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, अगला एग्जांपल आप लोग का होता है ना बच्चे, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, Al2O3, जो कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, 2 एग्जांपल। और एम्पोथर्मिक में एक आपका जो कि होता है ना बच्चे, जो कि देखिए, और हाँ, एम्पोथर्मिक का एक रिएक्शन है ना, बहुत पूछा जाता है बच्चे। मतलब मैंने भी आप लोग को बहुत मतलब की बार बताए होंगे बच्चे। ये रिएक्शन को भी, बस एक रिएक्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मतलब कि चलिए आगे अगर क्वेश्चन आएगा ना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज और जब आ गया तो हम बता देते हैं। अधातु होते हैं ना बच्चे, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया। ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अम्लीय। और धातु के साथ, धातु के ऑक्साइड आपका क्षारीय होते हैं, क्षारीय। चलिए आगे बच्चे, चलिए 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे होते। कितने व्यक्ति बैठे हुए बच्चे, तो 7 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7। इधर आपका बायां हो जाता है बच्चे, इधर आपका दायां हो जाता है बच्चे। अब देखिए एफ के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए एफ और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो ई यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ई और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ई और पी के बीच में 2 व्यक्ति, तो 1 2, तो पी यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए, आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है, आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो कौन है बच्चे तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तो आर को यहाँ रखेगा, तो पहला दूसरा तीसरा पर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, आर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो आर को यहां रखना पड़ेगा बच्चे, तब 1 2 3 ए यहां हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, आर को यहां से हटाइए आप। अब देखिए आर, आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ए हो गया, और आर के दाईं ओर क्यू है, ए हो गया। बचा कौन है बच्चे, ए हो गया बच्चे,
बी यहां पर रख दीजिए। पूछा क्या गया है, बी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बी और पी के बीच में तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाती है बच्चे, सोडियम जिंकेट बनाती है, क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक पिंड विराम से आरंभ होकर, तो इनकी यू बराबर 0 है बच्चे, एक इमारत से गिरता है और 2 सेकंड पर धरती पर पहुंचता है, इनकी टाइम बराबर 2 सेकंड है। जब पिंड धरती पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, इनकी वी निकालना है बच्चे, तो वी बराबर यू प्लस एटी होता है। जीटी मान लीजिए, ओ सॉरी अति वाला है ना, तो हाँ, तो वी निकालना बच्चे, यू आपका 0, तो वी बराबर जी का 10 और टी का 2, तो इनकी 20, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आंकड़े के समुच्च इतना के मानों के लिए विचलन का योग समान आंकड़े के समुच्च में दिए गए मानों में माध्य क्या होगा, माध्य क्या हो, आंकड़े का समुच्च इतना के मानों के विचलन का योग समान आंकड़े के समुच्च में दिए गए मानों के माध्य से ज्ञात करें। अब देखिए बच्चे, आंकड़े समूह इतना में विचलन का योग समान आंकड़े समूह में दिए गए मानों के माध्य से ज्ञात कीजिए। तो देखिए विचलन निकालना बोल रहा है ना बच्चे, तो देखिए बच्चे विचलन आप लोग का निकालने हम बता रहे हैं। तो देखिए बच्चे, विचलन इज इक्वल टू आपका सिग्मा एक्स, ये आपका माध्य होता है या फिर एवरेज होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो कितना एवरेज निकालेगा ना, तो पूरा को जोड़ेगा 63 आ जाएगा, पूरा आपका 7 है तो हो गया 9 बच्चे। 9 में से 5 घटाइए, 9 में से कितना कम है, तो 5 कम है बच्चे। 9 में से 6 कितना कम है, तो -3 कम है बच्चे। 9 में से 7 कितना कम है, तो -2 कम है। 9 में से, तो ये तो 0 हो गया बच्चे। 9 में से कितना ज्यादा है, तो ये आपका 1 ज्यादा है। 9 में से कितना ज्यादा है, तो 9 3 12, 9 5 14, 5 3 8 1 9, 4 3 7 2 9, बस तो आ गया 0 बच्चे, ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तो करंट अफेयर है। कौन सा कोशिका में शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये तो कोडिंग टू कोडिंग का बच्चे, ओ को कैसे लिखा जाएगा, तो ओ इसमें नहीं है, तो इसमें भी कूट इसमें नहीं होगा, तो 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा जो कि बचा एक, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा स्रावित होते, तो विद्युत मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब चुंबक के चारों ओर लौह के बुरादे छिड़का जाता है तो एक पैटर्न बनता है, यह पैटर्न क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। पी और क्यू, पी और क्यू की औसत मासिका इतना है, क्यू और आर की औसत मासिका इतना है, पी और आर की औसत मासिका इतना है, तो पी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, पी और क्यू की औसत मासिका इतना है, तो पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 0, 5 दूनी 10, 50 1 और 5 दूनी 10, ठीक है। क्यू और आर का, क्यू प्लस आर का औसत आय कितना का, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 6 दूनी 12, और पी और आर का औसत मासिक कितना है, अब देखिए 0 0 4 5 दूनी 10, तो पी की मासिक आय क्या हो जाएगी। अब देखिए बच्चे, इसी को आपको डील करके पी के आपको निकाल देना है, अब दिमाग उतना नहीं लगाना है बच्चे, ठीक है ना। अब देखिए यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा बच्चे, एक सेकंड बच्चे, सब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सॉफ्टनिंग नियताओं का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। देखिए सूर्य की परित ग्रहों की गति को समझाया जा सकता, पृथ्वी चंद्रमा की गति को भी, ज्वार भाटा को भी, लेकिन बंदूक से गोली चलाना ये इससे कोई मतलब नहीं है बच्चे, जब मन तब आप गोली चला दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित किस उत्पाद का निर्माण होता है, जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका साल्ट
और आपका वाटर बनता है। ये आपका उदासीनीकरण क्रिया होता है बच्चे। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, नीकरण। अगर आप देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, अगर आप एसिड या बेस से अगर आप मेटल की अभिक्रिया करवाइएगा ना बच्चे, मेटल, तब आपका क्या बनेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम दोनों याद रखिएगा बच्चे, एकदम क्वेश्चन एकदम बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार भी टेक्नीशियन में पूछा जाएगा बच्चे, ऐसा नहीं है कि पिछले बार आया इस बार नहीं आएगा, दम पूछा जाएगा बच्चे। प्रीवियस ईयर बढ़िया से पकड़ रखे, निम्नलिखित में किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जो लास्ट होगा ना बच्चे, इसी को डबल कर दीजिएगा, तो एक्स की पावर 8 माइनस 1 कर एक्स पावर 8, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। संख्या इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, एलसीएम से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसको पहले करिए 5, ठीक है, और इसको करिए 125/10, ठीक है बच्चे, इसको कीजिए 5/100, और जो कट रहा है उसको आप काटिए। तो 25 5 दूनी, यानी कि 1/20। तो कितना कितना हो गया बच्चे? 5 हो गया, और 25/2 हो गया ना बच्चे, और 1/20 हो गया। एलसीएम में ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 25 चलेगा बच्चे, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा ना बच्चे, का एलसीएम क्या होगा ना, देखिए, तो यहाँ पर 1/20 हो गया, ठीक है, 25 2 5 10, यानी कि 5। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 5/1 हो जाएगा, तो इसका जब एचसीएफ लीजिएगा ना तो 1 आ जाएगा, जो कि 25 आ जाएगा। ऑप्शन में आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता? तो द्रव का रंग से इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? अभी ये आपका अवतल दर्पण है बच्चे, फोकस सेंटर। अब देखिए, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं बच्चे, ठीक है, और पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को मुका चंद की प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हो, तो कितने लोग बैठे हो? तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं, तो 7 लोग को बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 एक 7। अब देखिए, डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, डी के ठीक दाईं ओर, डी के ठीक दाईं ओर तो ई बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, ई के बाईं ओर गिनने पर ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो एल यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए, डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। डी के बाईं बाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो जी यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए, एन और एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। एन के एम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। एम के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ? एन है बच्चे, तो एम यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ। अब बचा कौन है बच्चे? तो डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, तो एफ को यहाँ रख दीजिए। पूछा क्या गया? एम के बाईं ओर से गिनने पर एफ और एम के बीच में कितने व्यक्ति? एम एम के बाईं ओर से गिनने पर एम और एफ के बीच में तो 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पश्च मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता? ये आपका श्वसन पर नियंत्रित। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी हाथ पैर हैं, तो देखिए बच्चे, सभी हाथ पैर हैं। सिलाओ का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है बच्चे, तो आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। सभी हाथ पैर हैं, कोई पैर आंख नहीं है, कोई पैर आंख नहीं है। आगे बढ़िए बच्चे, सभी पैर हाथ है, सभी पैर हाथ है, सभी पैर हाथ है नहीं बच्चे, एकदम गलत है बच्चे। कोई हाथ आंख नहीं है, हाथ यहाँ पर है, आंख नहीं है। कोई हाथ है, कोई हाथ आंख नहीं है, एकदम सही है बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि दो गोले का आयतन इतना का उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए बच्चे, गोला से रिलेटेड सारे फार्मूला मैं आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ। गोले का वॉल्यूम जो कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखिए, गोला का जो कि वक्र पृष्ठ आपका क्या 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे। अब एक अर्धगोला होता है बच्चे, उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अर्धगोला, इसका जो कि वॉल्यूम आपका 2/3 पाई आर क्यू होता है बच्चे। ठीक है, इसका आपका वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ इनकी टोटल सरफेस एरिया आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे। इतना फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे। अब देखिए, तो आयतन है, तो यानी कि रेडियस का पावर 3 हो जाएगा बच्चे। यानी कि देखिए बच्चे, एक रेशियो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1:2, इसका स्क्वायर कर दीजिए 1:4। ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दिग्गज खिलाड़ी, ये तो करंट अफेयर, ये करंट अफेयर बच्चे। यदि इतना तो के का मान क्या हो जाएगा, तो 9/12 इज इक्वल टू 12/k, 3×9 4×12, 4×12 के बराबर 16। लेकिन एग्जाम में 16 मत मारिएगा बच्चे, के प्लस 1 का वैल्यू पूछा गया बच्चे, जो कि 16 ऑप्शन नंबर आपका 4 में। एग्जाम में क्या पूछा गया है, एकदम फोकस करना बच्चे। ये क्वेश्चन आसान था, फिर भी बहुत सारे लोगों ने गलती कर दिया बच्चे। थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लेकर के बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यन 60 मिनट में 21 लीची खा सकती है। वह जानना चाहती है कि उसे उसी चाल से 35 लीची खाने में कितना मिनट लगेंगे। अब देखिए, 60 मिनट में 21 लीची खा लेती है, 60 गुने 21। अब देखिए, 12×5 = 60, और यहाँ पर हो गया बच्चे, और 7×21, तो 12×36। बच्चे क्वेश्चन को एक एक नियम से बनाइए, आसान से बन जाएगा। अब देखिए बच्चे, 60 मिनट में 21 लीची खा सकती है, तो वह जानना चाहती है कि उसे 35 लीची खाने में, तो एक लीची का निकाल देंगे तो फिर 35 का भी निकल जाएगा बच्चे। तो 21 लीची इज इक्वल टू 60 मिनट, तो एक लीची इज इक्वल टू 60/21, 35 लीची, 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, इधर भी 35 से। 7×5 = 35, 7×21, 20×25 100, हाँ 20×25 100, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, आप बना लीजिएगा, ऑप्शन में आपका थर्ड आ जाएगा। देखिए, आप देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु के समासन द्वारा प्रजनन करता है। तो आप लोग का तो एक एग्जांपल मैंने बताया था बच्चे, राइजोपस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि जब आएगा जब रिवीजन करवाना मेरा कर्तव्य है बच्चे, क्योंकि मतलब आप लोग का क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो फिर गलत है बच्चे। देखिए, रोज आएगा तो मैं रोज रिवीजन करवाऊंगा बच्चे आप लोग। अब देखिए, आपका द्विव विखंडन में, देखिए शॉर्टकट से बता देते हैं। द्विव विखंडन, द्विव द्विव विखंडन, इसका 2 एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। एक आपका अमीबा, एक आपका लिस्मानिया, लिस्मानिया। ठीक है, द्विव विखंडन का 2 एग्जांपल, अमीबा, लिस्मानिया। ठीक है, ये तो आप लोग का याद हो गया होगा। एक आपका बहुखंडन होता है, बहुखंडन, बहुखंडन। इसका एक एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखिएगा बच्चे, प्लाज्मोडियम, मोडियम। अब इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चे। एक आपका मुकुलन होता है बच्चे, मुकुलन। इसका 2 एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, एक आपका ईस्ट, एक आपका हाइड्रा, ईस्ट खमीर, और एक आपका हाइड्रा। अब देखिए बच्चे, एक आपका पूर्ण जनन होता है बच्चे, पूर्ण जनन। इसका मात्र 2 एग्जांपल याद रखिएगा बच्चे। एक एक आपका प्लेनेरिया,
रिया और एक आपका हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक। अब देखिए बच्चे, एक आपका आपका खंडन होता है बच्चे, खंडन। खंडन, इसका एक एग्जांपल अस्पायरो गायरा। गायरा, खंडन का अस्पायरो गायरा, बस। एक आपका बीजाणु समाधान। बीजाणु समाधान, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखिएगा बच्चे, वो आपका राइजोपस। राइजोपस, ठीक है बच्चे। एक आपका कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन, प्रबंधन, इसका आपका तीन एग्जांपल, तना, सेकंड में जड़ और पत्ती। पत्ती, तना से आपका शकरकंद, सॉरी, तना से आपका आलू और अदरक, ठीक है बच्चे। जड़ से आपका शकरकंद, और पत्ती से एक एक था बच्चे, मैं भुला रहा हूं बच्चे, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे, एकदम सारे इंपॉर्टेंट बच्चे, एक बार और बता देते हैं। द्विविखंडन में अमीबा लिस्मानिया, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चे। बहुखंडन में प्लाज्मोडियम, मोडियम। मुकुलन में खमीर और हाइड्रा। पुंजनन में प्लानेरिया और हाइड्रा। पुंजनन में प्लानेरिया और हाइड्रा। खंडन में अस्पायरोगारा। बीजाणु समाधान में राइजोपस। बस इतना ही याद रखना है बस। उसमें द्विखंडन और मुकुलन याद होगा ही होगा बच्चे। बहुखंडन में प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चे। पुंजनन में प्लेनेरिया हाइड्रा याद होगा। खंडन में अस्पायरोगायरा, बीजाणु संधान में राइजोपस। बस चलिए आगे। 220 मीटर और इतना मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः इतना किलोमीटर की चाल से समान पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों रेलगाड़ी के मिलने के क्षण से कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी। अब देखो बच्चे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे, बस ये इससे पूरा रेलवे का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए बच्चे, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, 220 मीटर और 280 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः इतना इतना की चाल से समानांतर पटरियों में एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों रेलगाड़ियों से मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी। तो डिस्टेंस को जोड़ दीजिए बच्चे, 0 हो गया, 8 2 10, 2 2 4 1 5। स्पीड कितना बच्चे, 42 किलोमीटर इतना की समानांतर पटरियों से एक दूसरे की ओर, यानी कि सब सेम डायरेक्शन में घटता है बच्चे और अपोजिट में जुटता है। तो एक दूसरे की ओर यानी कि अपोजिट में तो जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 3 7, और किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड, तो 5/18 कर दीजिए गुने टी। 18 4 72, यहां पर हो जाएगा 100 25 सेकंड। बस ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए बच्चे, ए का ई से क्या संबंध है, तो यहां पर देखिए बच्चे, ई से बोला ना, तो जिसे से लगा रहा है उसको नजरों से देखना है। तो ई यहां पर है, ए यहां पर है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, तो आपका पति होता है, तो यहां पर होगा ही पति, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, तो बेटा होता है, तो पति का बेटा, जैसे कोई लेडीज है उसका पति का बेटा, तो आप तो मेरे को भी बेटा ही लगेगा। अब देखिए बच्चे, माइनस का अर्थ क्या है बच्चे, तो पत्नी, तो पुतोह लगेगी, और प्लस का मतलब क्या, तो बेटा, तो यानी कि पोता लगेगा, तो बेटे का बेटा, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिवेणी के वेतन से पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में निवल प्रतिशत परिवर्तन कितना था, तो बस ए बी रूल लगाइए, कमी 16 और प्लस 25 और माइनस 16 गुने 25/100 बच्चे 4, ठीक है। यहाँ पर कितना 16 9 माइनस 4 5%, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चेंज कर लीजिएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, जो कि क्या बोलेगा, यू को कैसे लिखा जाएगा, तो यू इसमें है, तो इसमें कुछ नहीं होगा बच्चे, तो 7 नहीं होगा 9 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखिए 16 है, 27 है, 38 है और 49 है और 60 है बच्चे। 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 की जगह 11, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा होता है बच्चे, tan थीटा साइन बटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा, अब देखिए बच्चे ए प्लस बिंदु में 1 माइनस साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटा कॉस थीटा, ये कट गया तो कॉस थीटा बचेगा, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी छोटी प्रकृत संख्या को जोड़ी जानी चाहिए, देखिए बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से छाटेगा आसानी से आपका बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो करंट अफेयर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य 1200 रुपया है और 15% की छूट यानी कि 85/100 में बच्चे, 0000 कैंसिल, 85 गुनी 12 तो यानी कि 1020, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। पादप कोशिका जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनकी आकार बदल जाता है कुछ उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए राइजोपस में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं, उन्हें किस नाम से, किस रूप से जाना जाता है? देखिए बच्चे इसका फिगर मैं कल बताया था बच्चे, आज फिर से बता देता हूँ बच्चे, क्योंकि बहुत पूछा जाता है बच्चे। ये आपका राइजोपस है, रीजन क्या है कि एनसीईआरटी में इसका मतलब कि फिगर दिया हुआ है बच्चे, और जो चीज एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है एकदम रट जाइए आप लोग। अब देखिए बच्चे इसके अंदर आपका बीजाणु होता है बच्चे, बीजाणु, ये आपका बीजाणु धानी घर होता है बच्चे, बीजाणु बीजाणु धानी धानी घर होता है बच्चे। ये बड़ा होता है तो बड़ा से लिख दिए, मतलब एक ट्रिक है और क्या बोले। ये बीजाणु धानु होता है बच्चे, बीजाणु धानु। पूछा क्या गया बच्चे, राइजोपस में बीजाणु गुच्छा में उपस्थित उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो बीजाणु धानु, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। और राइजोपस आपका कैसा है बच्चे, अभी हम बताए हैं। तो देखिए बच्चे आपका बीजाणु समाधान है बच्चे, राइजोपस कैसा है? तो बीजाणु समाधान है। कैसा कायिक प्रवर्धन है? तो राइजोपस तो बीजाणु कमाधान है, कमाधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो अथी का कोडिंग टू कोडिंग है, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, उस संयोजन ऊतक को क्या नाम है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है बच्चे? अब देखिए बच्चे ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे, हड्डी को जोड़ना। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे आप लोग को मैं बता दूंगा ना, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए बच्चे अगर आपको हड्डी से हड्डी जोड़ना रहेगा ना बच्चे, हड्डी से हड्डी, देखिए हड्डी से हड्डी, हड्डी प्लस हड्डी, तो आप लोग का लिगामेंट होता है बच्चे, लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे एक इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन हड्डी का मांसपेशी में, हड्डी प्लस मांसपेशी। अब देखिए बच्चे हड्डी मांसपेशी जब आप जोड़िएगा ना तो कंडारा या टेंडन बनेगा। देखिए आप लोग का दोनों चीज को आप लोग ध्यान में रखना है बच्चे, टेंडर या कंडारा। कंडारा कभी कभी कंडारा भी मतलब कि आ जाता है बच्चे, और कभी कभी टेंडर भी आ जाता है। अगर आप लोग का याद है लेकिन अल्टरनेट वाला याद नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब देखिए लिगामेंट को एक और नाम है बच्चे, अस्त्रायु बच्चे, त्रायु। अब देखिए बच्चे हड्डी से हड्डी तो इस सीमेंट टाइप का आपको मतलब कि लग रहा है ना, तो इसीलिए लिगामेंट होता है बच्चे। और हड्डी से मांसपेशी टेंडन होता है बच्चे या कंडारा होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिपीट बहुत करता है बच्चे, इसलिए जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करता है ना टाइम में ज्यादा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परमाणु में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो देखिए प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होता है बच्चे, तो दोनों को जोड़ दीजिए 35, ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन बच्चे। प्रकाश संश्लेषण के लिए अभिक्षेपण
उत्पादकों का वाहन में स्थानांतरण कहलाता है, ये भी गलत है बच्चे। श्वसन रंध्र के माध्यम से जल की वाष्पीकरण की हानि पहुंचत, ये भी गलत है बच्चे, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका एक हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये मेरा सीट नंबर 21 है बच्चे, और आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनमें स्टूडेंट हो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।